Hello everyone, hope you are doing well and hope you are started taking care of your mind, body and soul. And today's topic is really amazing. Today we are going to talk about something that most people struggle with, overthinking. हमारा माइंड बार बार उन चीजों के बारे में सोचता रहता है जो हमें किसी ने कही है या किसी ने हमारे साथ बिहेव कैसा किया, किसी ने हमें टोंट कैसी मार दी, उसके बारे में जब हम बार बार ओवरली सोचते रहते हैं दिन में रात में, जैसे ही हम फ्री बैठते हैं वी स्टार्ट थिंकिंग अबाउट द पर्टिकुलर सेम थिंग। तो आज हम ओवर थिंकिंग को कैसे हम लोग बंद कर सकते हैं अपने माइंड को ओवर थिंक करने से, उसका एक बहुत ही प्रैक्टिकल सोल्यूशन आई एम गोइंग टू गिव यू। सो होता क्या है, हमारा माइंड क्यों सेम चीज को ओवर थिंक कर रहा होता है। किसी ने क्रिटिसाइज किया, किसी ने कोई नेगेटिव कमेंट दिया, किसी ने कुछ बिहेवियर ऐसा किया, या फिर कोई ऐसा नेगेटिव कमेंट जो आपके माइंड में रिपीट हो रहा है। तो वो बेसिकली होता क्या है कि हमारा जो ब्रेन है ना वो क्लोजर मांग रहा होता है कि जो भी चीज हुई है उसका कोई क्लोजर हमारे माइंड को मिल जाए। जब तक वो क्लोजर नहीं मिलेगा ना तब तक हमारा माइंड ओवरथिंक करता ही रहेगा। तो बेसिकली यही एक राइट वे है टू स्टॉप ओवर थिंकिंग। चलो इसको प्रैक्टिकली अप्लाई करना सीखते हैं, कैसे हमने अपने माइंड को क्लोजर देना है। सपोज किसी ने आपको बोला कि यू आर नॉट गुड इनफ, तो यही चीज हमारे माइंड में ओवर थिंक हो रही है, बार बार सेम पैटर्न, मतलब सेम बात हमारे माइंड में रिपीट हो रही है। तो हमने माइंड को क्लोजर कैसे देना है, हमने उस स्टेटमेंट को ऐसे डिफाइन करना है कि दिस इज नॉट एब्सोल्यूट ट्रूथ, ये बात सच ही नहीं है। ठीक है। सेकेंड थिंग कि किसी का ओपिनियन मुझे डिफाइन नहीं करता, मेरी वर्ड्स को डिफाइन नहीं करता। और ये चीज कैसे हो पाएगी, जब आप खुद पे ट्रस्ट कर रहे होगे, जब आप खुद पे कॉन्फिडेंट फील कर रहे होगे, राइट। जब हम बहुत इनसिक्योर होते हैं ना तब भी हमें किसी की बात ने हमें सच्चाई दिख रही होती है कि शायद उसने बोला है, मे बी ये बात सच है, इसलिए हमारा माइंड उस पर ओवर थिंक कर रहा होता है। तो स्टार्टिंग में हमें कॉन्शियसली अपने ब्रेन को क्लोजर देना है कि ये जो बात बोली गई ये सच नहीं है और ये सच्चाई नहीं है। और हमने अपनी वर्ड्स को रिलेट नहीं करना किसी के ओपिनियन के साथ, हम किसी की वैलिडेशन के साथ नहीं अपनी लाइफ को जिएंगे, राइट। दिस इज द फर्स्ट एग्जाम्पल। सेकेंड थिंग यू हैव टू कीप इन माइंड कि हर जो फीडबैक होता है ना वो क्रिटिसिज्म नहीं होता। समटाइम द अदर पर्सन इज गिविंग यू फीडबैक, लाइक इफ आई एम न्यू इन अ जॉब एंड आई एम डूइंग समथिंग एंड मेरा कोई कोलीग आकर मुझे उसको बेटर वे में बताता है कि आप इसको बेटर वे में कैसे कर सकते हो, तो मैंने उसको एज एन फीडबैक लेना है। ठीक है। अगर वो भी बात आपके माइंड में रिपीट पे चल रही है तो आपने अपने माइंड को कैसे क्लोजर देना है कि या राइट, दिस इज समथिंग मे बी आई एम नॉट डूइंग वेल बट आई विल इम्प्रूव। मैंने आज सीखा है, मैं इसको लर्न कर रही, मैंने इसको लर्न किया है, अब मैं इसको अप्लाई करूंगी, देन आई विल बी परफेक्ट इन दैट थिंग, मैं उस चीज में बेटर हो जाऊंगी, राइट। दिस वे यू हैव टू गिव क्लोजर टू योर ब्रेन। जब आप क्लोजर दे दोगे, आई विल मेक श्योर टू यू, मैं आपको गारंटी देती हूँ कि आपका माइंड ओवर थिंक करना बंद कर देगा इस चीज के लिए। तो बेसिकली कोई भी जो नेगेटिव स्टेटमेंट है, जो भी आपको हर्ट कर रही है, आपने उसको एक सिंपली माइक्रो क्लोजर देकर क्लोज करना है अपने माइंड के लिए। ठीक है। इट कुड बी लाइक सिंपली, अगर मुझे किसी ने बोला तुम अच्छी नहीं लग रही, तो आई विल गिव क्लोजर लाइक कि ब्यूटी इज सब्जेक्टिव एंड आई एम प्रीटी कॉन्फिडेंट इन माई स्किन, राइट। अगर किसी ने बोला तुम फेल हो गई, तो फेल होना एक इवेंट है, वो मेरी आइडेंटिटी डिफाइन नहीं करता। अगर कोई मुझे बोल रहा है कि तुम कर नहीं सकती, तो when a person is saying that you can't do it, तुम नहीं कर सकती, तो we have to just give closure to ourselves that I'm doing better in life and other person can't decide that I can do it or I can't do it, right? तो बेसिकली हमने अपने ब्रेन को एक क्लोजर देना है। जो भी नेगेटिव स्टेटमेंट लूप में हम ओवर थिंक कर रहे हैं उसको हमने एक सिंपली क्लोजर दे देना है। और हमें एक चीज हमेशा अपनी लाइफ में याद रखनी है कि दुनिया में दो तरीके के लोग होते हैं। एक तो जेन्युइनली आपको बेटर बनाने के लिए आपको कोई फीडबैक दे रहे होते हैं कि आप जिंदगी में कुछ बेहतर करें। अदर टाइप ऑफ पीपल जो अपनी इनसिक्योरिटीज को दूसरे पे थोप रहे होते हैं, वो बेसिकली क्या कर रहे होते हैं, वो आपको अंडर कॉन्फिडेंट फील कराना चाह रहे होते हैं। सपोज आप बहुत अच्छे से तैयार होकर किसी फंक्शन पर, किसी पार्टी पर पहुंचे और आपका कोई बड़ा क्लोज वन, जब हम जिसे हम मानते हैं, वो आपको कहता है कि आपने जो पहना है वो ठीक नहीं लग रहा, आपकी ये चीज परफेक्ट नहीं है, आपने मेकअप ठीक नहीं किया,
या आपके इयरिंग सूट नहीं कर रहे, और समथिंग टू मेक यू फील अनकंफर्टेबल अबाउट योरसेल्फ। तो इस तरीके के लोग अपनी इनसिक्योरिटीज दूसरे पे डाल रहे होते हैं। उस टाइम पे हमने अपने माइंड को क्लोजर देना है। एंड वन मेजर थिंग, जब आप इंटरनली कॉन्फिडेंट फील कर रहे होते हो ना, तो आप लोगों की वैलिडेशन पे को सीख ही नहीं कर रहे होते। होता क्या है, जब हम अंडर कॉन्फिडेंट होते हैं ना, तो हम अपनी जो हैप्पीनेस है ना उसको एसोसिएट कर देते हैं कि कोई हमें प्रेज करेगा। हम एडिक्टिव हो जाते हैं बेसिकली फॉर प्रेज ऑफ अदर पर्सन, कि कोई आपको प्रूव कर दे कि हाँ आप अच्छे लग रहे हो, हाँ आपने जो किया वो सही है, आपने जो चीज पहनी है अच्छी लग रही है, आप जो काम कर रहे हो सही कर रहे हो। तो ये अंडर कॉन्फिडेंट पर्सन की निशानी होती है। तो आज से हमने एक जो चीज शुरू करनी है कि कोई तारीफ करे तो बहुत खुश मत हो, और कोई अगर आपको क्रिटिसाइज करे तो बहुत परेशान मत हो। आप खुद को समझो, अवेयरनेस लाओ अपने अंदर। आप खुद को जब अच्छे से जान जाओगे, आप खुद को टोटली एक्सेप्ट कर लोगे, तो आप बहुत ही कॉन्फिडेंट फील करने लगोगे। तो आपको अपनी स्किन से, अपनी बॉडी से, अपने वर्किंग स्टाइल से कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। तो आप कॉन्फिडेंट फील करोगे, तो आप दूसरों की वैलिडेशन से अपनी वर्ड्स को डिफाइन नहीं करोगे, राइट? सो स्टार्ट ट्रस्टिंग योर सेल्फ। तो टूडेज टास्क इज वेरी सिंपल। जब भी आपका माइंड ओवर थिंक करे, तो आपने उस स्टेटमेंट को लिखना है और उसको रीफ्रेम करना है विद द पॉजिटिव वन। किसी भी थॉट को अनआंसर्ड मत छोड़ो, उसको आंसर करो, राइट? एंड कोई भी आपको जब कुछ बोल रहा है, तो अपने माइंड को आपको ये पूछना है कि वो राइट माइंडसेट से आपको बोल रहा है ये चीज, वो खुद हेल्दी स्पेस से है कि नहीं। सेकेंड चीज आपने खुद को पूछनी है, क्या उस पर्सन का ओपिनियन इतना मैटर करता भी है, वो आपकी लाइफ में इतना वैल्यूएबल पर्सन है कि नहीं है, राइट? Second task is stop seeking validation from other people. Before asking yourself, do they approve me? Ask yourself, do I approve myself or not? खुद में कॉन्फिडेंस लाइए, खुद को एक्सेप्ट कीजिए, तो फिर आपको दूसरों की वैलिडेशन लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। ओके, so see you guys tomorrow, and make yourself the main project of your life. See you guys tomorrow.